कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपना ईमेल चेक करते हैं और आपको एक अजीब लेकिन दिलचस्प विषय दिखता है, आई लव यू। आप सोचते हैं यह कौन हो सकता है, कोई गुप्त प्रशंसक या फिर कोई मजाक। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपके कंप्यूटर की फाइलें डिलीट होने लगती हैं, अजीब संदेश दिखने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। सबसे बुरी बात, यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोग इस मुश्किल का शिकार हो चुके हैं। यह था 4 मई 2000, जब आई लव यू वायरस ने 50 मिलियन कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया और 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। लेकिन यह वायरस कैसे फैला, इसका निर्माता कौन था और उसे सजा क्यों नहीं मिली? अगर आप साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेफ्टी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। यह हमें और जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाने में मदद करेगा। आई लव यू वायरस किसी उन्नत हैकर या बड़े ग्रुप ने नहीं बनाया था। इसके पीछे था एक कॉलेज ड्रॉप आउट ओनेल डी गुज़मैन, जो फिलीपींस का एक छोटा प्रोग्रामर था। 1999 में ओनेल अपनी थीसिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो इंटरनेट पासवर्ड चुराने के एक तरीके पर आधारित थी। उसका विचार था कि वह एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो लोगों को मूर्ख बनाकर उनके पासवर्ड चुरा सके। उस समय फिलीपींस में इंटरनेट का उपयोग बहुत महंगा था और ओनेल चाहता था कि बिना पैसे खर्च किए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसका छोटा प्रयोग दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक बन गया। आई लव यू वायरस ने एक मानवीय कमजोरी का फायदा उठाया, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। यह वायरस कैसे काम करता था? ईमेल विषय आई लव यू लिखा होता था, जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर देता था। अटैचमेंट एक फाइल होती थी जिसका नाम था लव लेटर फॉर यू WW। इसे खोलता, वायरस सक्रिय हो जाता और सिस्टम की महत्वपूर्ण फाइलों को ओवरराइट कर देता। स्वतः प्रसार वायरस खुद को शिकार के ईमेल संपर्कों को भेज देता था। इस वायरस का सबसे बड़ा खतरा यह था कि यह तकनीकी कमजोरियों का नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान का फायदा उठाता था। यह हमला दुनिया भर में तबाही मचा रहा था। 50 मिलियन कंप्यूटर कुछ ही दिनों में संक्रमित हो गए। 10 अरब डॉलर का वित्तीय नुकसान। माइक्रोसॉफ्ट, फोर्ड, पेंटागन जैसे बड़े संगठन को अपने सिस्टम बंद करने पड़े। ब्रिटिश संसद और CIA ने अपने नेटवर्क अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर दिए। कई कंपनियों को महीनों तक रिकवर करने में समय लगा। यह साइबर दुनिया का एक गेम चेंजर अटैक बन गया। सबसे बड़ा सवाल यह था, इस साइबर हमले के पीछे कौन था? जांच के बाद साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने पता लगाया कि वायरस फिलीपींस से लॉन्च किया गया था। उन्होंने एक युवा प्रोग्रामर ओनेल डी गुज़मैन को ट्रेस किया। ओनेल ने विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट VBS का उपयोग करके यह वायरस लिखा था। जब उसे पकड़ा गया तो पहले उसने इनकार किया, लेकिन बाद में उसने मान लिया कि यह गलती से रिलीज हो गया था। 24 साल का यह लड़का दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमले का जिम्मेदार था। सबसे अजीब बात यह थी कि ओनेल डी गुज़मैन को कोई सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 2000 में फिलीपींस में कोई साइबर अपराध कानून ही नहीं था। यानी हैकिंग, वायरस बनाने या डेटा चोरी करने के खिलाफ कोई कानून नहीं था। जब फिलीपींस सरकार ने नए साइबर अपराध कानून बनाने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी थी। ओनेल मुक्त चला गया। यह एक वैश्विक साइबर सुरक्षा वेकअप कॉल था। आई लव यू वायरस ने साइबर सुरक्षा उद्योग में एक क्रांति ला दी। कुछ बड़े बदलाव आए। मजबूत ईमेल सुरक्षा, कंपनियों ने ईमेल फिल्टरिंग लागू करना शुरू कर दिया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का विकास, वास्तविक समय में वायरस पहचानने की प्रणाली आई। नए साइबर अपराध कानून, फिलीपींस और अन्य देशों ने नए कानून बनाए। सरकारों और निगमों ने साइबर सुरक्षा पर अरबों डॉलर का निवेश करना शुरू किया। यह हमला दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक दे गया। तकनीक अकेले साइबर हमलों को नहीं रोक सकती, बल्कि सबसे बड़ा जोखिम इंसान ही है। महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा नियम: सोचें, फिर क्लिक करें। किसी भी अनजान अटैचमेंट को न खोलें। सॉफ्टवेयर अपडेट रखें ताकि नए सुरक्षा पैच लागू हो सके। मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। अपने खातों को सुरक्षित रखें। फिशिंग ईमेल से बचें। हर ईमेल पर विश्वास न करें। हाँ, आज भी ऐसे हमले होते हैं। वानाक्राई रैंसमवेयर 2017, अस्पतालों और कंपनियों का डेटा लॉक हो गया था। इमोट मालवेयर 2020, एक ईमेल वायरस जो आई लव यू जैसा ही था।
कोविड-19 फिशिंग स्कैम 2020 से 21, नकली कोरोना अपडेट के माध्यम से हैकिंग प्रयास हुए। तरीके बदल रहे हैं, लेकिन धोखाधड़ी के तरीके आज भी वही हैं। आई लव यू वायरस इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला था। यह एक चेतावनी थी कि साइबर सुरक्षा हर किसी के लिए आवश्यक है, सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं। आज नए एआई आधारित साइबर खतरों और रैंसमवेयर हमलों ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है। 11 स्मार्ट अंत साइबर सुरक्षा जागरूकता। साइबर अपराध आज भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आई लव यू वायरस का युग खत्म हो गया, लेकिन नए घोटाले हर दिन सामने आ रहे हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक हो सकें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें और इंटरनेट का सही उपयोग करें।